हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जनरली राइट एंगल ट्रायंगल से हम डील करते हैं। मीन्स इसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। सपोज ये ट्रायंगल है, यहाँ पे इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसमें आपको पता है कि ए सी जो साइड है, ए सी, ए टू सी, ये इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ए बी साइड है, ए बी साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि बेस होगा। तो परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, इसके लिए डिपेंड करता है हमने कौन सा एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया है या ये एंगल लिया है। सपोज ये एंगल लिया है ए सी बी, इसको हम कह रहे हैं थीटा एंगल लिया है, तो उस केस में ए बी को हम क्या बोलेंगे, ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज ये है, थीटा एंगल ये यहाँ से बना रहा है, इससे जो कनेक्टिंग साइड है दूसरा बी सी या सी बी, इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अगर ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होता, ये परपेंडिकुलर हो जाता उस केस में और ये बेस हो जाता। अब देखिए यहाँ पे रिलेशंस वो वाले देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली आपको डायग्राम्स में मिलेंगे, जिनको यूज़ करना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यहाँ पर देखिए कोई भी दो चीज़ें दी हो तो हम बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दो साइड दी हुई हैं मान लिया, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ए सी, पाइथागोरस थ्योरम से। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से भी देखिए कोई एक साइड और एक कोई एंगल दिया हो, तो बाकी साइड और बाकी एंगल हम निकाल सकते हैं। तो कुछ रिलेशंस आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने पड़ेंगे। मान लिया ये एंगल दिया हुआ है, आपको कुछ है, इसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 10 डिग्री, 20, 30, ये एंगल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और ये हाइट दी हुई है। मान लिया ये हाइट, या इसको एच बोल रहे हैं ए बी को। अब देखिए हमको बी सी निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, ये एंगल दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट थीटा। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स बी सी अपॉन ए बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी सी आपको निकालना है, ए बी दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दी होगी, मान लिया एच दिया हुआ है। अब देखिए बी सी क्या आ जाएगा यहाँ से, बी सी, तो बी सी आ जाएगा एच कॉट थीटा। तो इस तरीके से देखिए एच दिया है, ये एंगल दिया है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा एच कॉट थीटा। इन चीज़ों को देख लीजिए, प्रॉब्लम लगाने में इससे आसानी होगी आपको। सपोज ऐसा होता है, यहाँ पे देख लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे मान लिया कि ये दिया है, बी सी दिया हुआ है, मान लिया कुछ ये एल दिया हुआ है, एल ये लेंथ है, आपको ए बी निकालना है। यहाँ पे आप देखिए क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी बाई बी सी। ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी क्या दिया है, एल। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं एल टेन थीटा। तो ए बी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप देखिए वो हो जाएगी एल टेन थीटा। अब इन दो चीज़ को समझ लेंगे और याद रखेंगे तो बहुत सारी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आप देखते ही आप समझ जाएंगे कैसे करना है। आगे हम इम्पॉर्टेंट टिप्स देंगे, कुछ फिगर्स बताएंगे जो बहुत फ्रिक्वेंटली आती हैं जब आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के प्रॉब्लम्स करते हो, तो उसको आप समझ लेंगे तो प्रॉब्लम्स लगाने में और आसानी होगी। जैसे ये फिगर दिया है, मान लिया ये ए बी सी डी, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें मान लिया ये एंगल दिया है, इसकी कोई वैल्यू आपको दी होगी, मान लिया ये थीटा 1 है, ये वाला एंगल मान लिया दिया हुआ है थीटा 2, ये बी सी, ये हाइट दी हुई है, मान लिया कि ये एच है। अब आपको करना क्या है, आपको ये वाली ए बी हाइट बतानी है, ये कितनी होगी, सपोज ये करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का,
एक ट्रायंगल बन रहा है BDC, दूसरा बन रहा है ADC। दूसरी चीज़ देखिए, ये आपको DC नहीं मालूम है, लेकिन इस ट्रायंगल में देखिए जिसका एंगल θ1 है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये h हाइट ये दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू दी हुई है सपोज, तो ये BC क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने यहाँ पे क्या देखा था, h cot थीटा, यानी कि ये हो गया h cot थीटा। इस बड़े वाले एंगल में देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी h प्लस h। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इस ट्रायंगल में जिसका एंगल ये θ2 है, वो वहाँ से DC बेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h प्लस h कॉट, सॉरी यहाँ पे θ1 होगा, θ2। अब देखिए θ1 पता होगा आपको, वैल्यू पुट करेंगे, θ2 पता होगा, h की वैल्यू यहाँ पे पता है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको प्रॉब्लम के फॉर्म में ऐसे दिया जा सकता था कि मान लिया कि ये जो BC है, ये टावर है, इसके ऊपर ये जो है एक झंडा लगा है, फ्लैग लगा है, आपको इसकी हाइट निकालनी है। इसको और डिफरेंट तरीके से भी दे सकते थे। मान लिया ये वाली डिस्टेंस दी होती DC, तब आपसे कहा होता ये जो फ्लैग है इसकी हाइट आप बताइए, तब आप क्या करते, देखिए DC आपको दी होती तो ये वाली हाइट आ जाती, ये आ जाती tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, DC tan θ1, ये दी होती, ये एंगल पता है θ2, तो ये आ जाती AC, ये कितनी आ जाती DC tan θ2। अब इसमें से DC में से BC आप माइनस कर देते तो ये हाइट आ जाती फ्लैग की। अब देखिए आपको इस टाइप का सपोज फिगर दिया है, मान लिया ये ABCD है, ये 90 डिग्री एंगल है, मान लिया कि ये लेंथ दी हुई है, मान लेते हैं 40 मीटर है, ये एंगल दिया हुआ है, ये मान लिया 30 डिग्री है, ये मान लिया 60 डिग्री है। आपको AB बताना है, हाइट बताना है, तो आपको हाइट बताना है इसकी। अब हाइट के टर्म्स में यहाँ पे देखिए, इस वाले 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में देखिए, ये BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा h, और बेस निकालने में कैसे क्या करेंगे, cot थीटा, तो थीटा की जगह 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा h cot 60। अब 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में आप देखिए, ये वाली लेंथ DB, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी h cot 30, तो ये आपको पता है 40 मीटर। अब इसमें से ये वाली माइनस कर दें BC, तो ये आएगी 40 मीटर। तो ये रिलेशन यूज करेंगे, देखिए ये क्या है, h cot 30, h cot 30 माइनस h cot 60 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 40 मीटर। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, h इक्वल्स 40 बाई cot 30 माइनस cot 60। इस प्रॉब्लम को ऐसे दे सकते थे, मान लिया कि ये सन है, इस तरीके से सन है जो शाइन कर रहा है, और ये बिल्डिंग है, और इसकी शेडो अगर हम देखें तो ये इसकी शेडो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जाएगी, इसकी शेडो दी है मान लिया BC, और शेडो के टॉप से इसकी डिस्टेंस 40 मीटर दी है, तो आपको हाइट बतानी है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। या यहाँ पे ऐसा होता कि हाइट आपको पता है, आपको ये डिस्टेंस बतानी हो जाती।